बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। बापू जी हमेशा कहते हैं कि अपने सम्मान में रहो, अपने सम्मान में रहो। तो सम्मान में रहने का अर्थ, सम्मान में कैसे रहें, क्या करें, क्या सोचें, हमारी बुद्धि में क्या होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आज बेहद के बच्चों को दो शब्दों में बताना चाहती हूँ। सम्मान मतलब हमें अहंकार नहीं दिखाना है कि हम बहुत बड़ी आत्मा हैं, हम बहुत बड़े हैं, वो अहंकार नहीं दिखाना है। हम बेहद के बाप के, बेहद के दादाजी के बच्चे हैं, तो हमें सम्मान कौन सा, हमें ये सोचना है कि हम बेहद की आत्माएं हैं, बेहद के दादाजी के बच्चे हैं, बेहद के बापूजी के बच्चे हैं। और हमारा इस दुनिया के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं, हम जानते तो नहीं किन किन आत्माओं से हमारा पाला पड़ा है जिंदगी में। हमें नहीं पता वो बेहद की है या नहीं है। अगर बेहद की होती तो ज्ञान जल में डूबती, ज्ञान जल में डूब के बेहद के अर्जुन बनती। तो बेहद के अर्जुन कैसे बनते? पहले तो मैं सम्मान की बात बता दूं बच्चों को कि सम्मान हमें बेहद के बापूजी के बच्चे हैं, बेहद के दादाजी के बच्चे हैं, बेहद के दादाजी से हमने डायरेक्ट ज्ञान सुना है, बेहद के दादाजी को डायरेक्ट मिले हैं, डायरेक्ट मिले हैं या इनडायरेक्ट मिले हैं। सुन तो बापूजी का ही ज्ञान रहे हैं ना, योग तो बापूजी के द्वारा ही लगा रहे हैं ना, ऑलमाइटी से ही योग लगा रहे हैं। तो हमें अंदर में सम्मान होना चाहिए कि हमारी आत्मा कौन सी आत्मा है, मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं क्या मुक्ति वाली आत्मा हूँ या मुक्ति देने वाली आत्मा हूँ? मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व का उद्धार करने वाली आत्मा हूँ। तो ये सोच में ये होना चाहिए हमारी कि हम बेहद की आत्माएं हैं और हम बेहद के घर में जाने वाले हैं, जहाँ पर अविनाशी अमर लोक है, जहाँ कभी जन्म मरण नहीं होगा। ऐसी आत्माएं हम धरती पर आए हैं, तो हम विश्व का कल्याण करने के लिए आए हैं। दादाजी के, बापूजी के साथ हम कल्याण करने आए हैं, परिवर्तन करने आए हैं। नहीं तो ये दुनिया बेहद के बच्चों के बिना परिवर्तन नहीं हो सकती। कहते हैं ना, वाणी में भी बोला हुआ है, बाप अकेला कुछ नहीं करेगा, बाप बच्चों से कराएगा। तो जो बेहद के बच्चे हैं वो बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं, वो विश्व कल्याण के निमित्त आए हैं, धरती पर आए हैं। धरती पे उनको और कुछ लेना देना नहीं है, कर्म बंधनों से मुक्त होना है। क्योंकि हम आत्मा को जानते नहीं कौन मुक्ति वाला है, कौन जीवन मुक्ति वाला है। तो सम्मान में रहना, सबको प्यार देना है, दूर से कल्याण चाहना है, सबकी आत्मा का कल्याण हो, ऐसा सोचना है। बस ये हमारी ड्यूटी है, वायुमंडल को बदलना। वायुमंडल के अंदर बेहद की परम शांति के जो संकल्प हैं, उन संकल्पों द्वारा सारे वायुमंडल को साफ करना, उसको पावरफुल बनाना, उस आत्मा में चुंबकीय शक्ति बढ़ना, निसंकल्प अवस्था आत्माओं की बन जाए। ऐसा हमें पुरुषार्थ हमारे लिए जरूरी है, परम शांति के वायुमंडल बनाने का। तो परम शांति के वायुमंडल से परिवर्तन होगा। तो हमें सम्मान का मतलब यह हुआ कि हम इस दुनिया की आत्माएं नहीं हैं, हम बेहद की आत्माएं हैं। बेहद की दुनिया से विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व कल्याण के लिए, और विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन करके, स्व का परिवर्तन करना माना एक तो अपनी आत्म स्वरूप को देखना, दूसरा अपने को फरिश्ता स्वरूप समझना, देह और देह के संबंधों को भूलकर आत्म स्वरूप बनना। तो देह रूपी रबड़ हटाकर हम जब परमात्मा को याद करते हैं, तब हमारे में बेहद की शक्ति आ जाती है। अब रहा बेहद के अर्जुन की बात, जो बेहद के अर्जुन की बात मैंने बोली। बेहद का अर्जुन मतलब
ज्ञान जल बापू जी ने हमें इतना ज्ञान जल दिया। उस ज्ञान जल के अंदर, उस ज्ञान जल के द्वारा, उस ज्ञान जल को देखकर, समझकर, सोचकर, उस ज्ञान जल के द्वारा बेहद के दादाजी के जो मस्तक से लाइट आ रही है, उस लाइट को अपनी आत्मा में लेना, धारण करना, नीचे देखकर, नीचे रह रहे हैं ना, अभी 5 तत्वों में रह रहे हैं, 5 तत्वों में रहते हुए बेहद की बुद्धि, बेहद के दादाजी अलमाइटी से पावर लेते रहना, वो हमारी ड्यूटी है। तो दूसरा जो मैं उस दिन कह रही थी कि भगवान हमें, भक्ति वाले भी कहते हैं, हमें घोर अंधेरे में हम बैठे हैं, घोर अंधेरे के अंदर है, लेकिन बेहद के बच्चे जो हैं घोर अंधेरे में रह के भी प्रकाश की ओर जा रहे हैं, प्रकाश को देख सकते हैं, बुद्धि से धारण कर सकते हैं। तो अंधेरे में रह के भी वो बेहद के बच्चे बेहद के प्रकाश को जानते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वहाँ बुद्धि से जा सकते हैं। इसलिए बेहद के बच्चों की जो शक्ति है वो बेहद की शक्ति है। और एक बात ये भी कही थी उस दिन मैंने कि वो ये बोला था ना मैंने कि भगवान में वो भूल गई वो शब्द, नरसिंह मेहता का जो शब्द बोला था मैंने, वो कौन सा था अनंत? वो जगत दिशे नहीं। हाँ, तो जब हमारी आँख खुल जाएगी, जब हम बेहद के परम धाम में चले जाएंगे, बेहद के परम धाम में चले जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर हमें ये जगत तो दिखेगा ही नहीं, ये जगत तो रहेगा ही नहीं, हमें दिखेगा ही नहीं। तो कई शब्द बेटे भूल भी जाती हूँ। परम शांति बेटा, परम शांति, बहुत बहुत जात प्यार, नमस्ते। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व कल्याणकारी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व सेवाधारी, ऐसी आत्मा को विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। बापू जी के द्वारा जो भी समझाया हुआ ज्ञान है, मैं उसी ज्ञान को दोहरा रही हूँ। बापू जी ने बताया हुआ है कि हर ब्रह्मांडों में अलग अलग पावर होती है, हर जगह पर, हर घेरे में अलग अलग पावर है। जितनी जितनी आत्मा में ताकत होती है, आत्मा में पावर लेने की कैपेसिटी होती है, उतनी पावर वो ले सकता है और उतना ही ज्ञान समझ सकता है। अनुभव करना अलग बात है, जो बाबा जी ज्ञान देते हैं उसकी अनुभूति करना अलग बात है, और फिर मंथन करना अलग बात है, स्थिति बनाना भी अलग बात है। तो फरिश्ते में आत्मा, फरिश्ता कैसा होता है? फरिश्ता कैसा होता है? फरिश्ते में दिव्य प्रकाश होता है, दिव्य प्रकाश की बॉडी होती है, जिसके आसपास भी दिव्य प्रकाश होता है। उसके अंदर, फरिश्ते के अंदर कोई भी सोच नहीं होती, कोई आवाज नहीं होती, किसी को ना देखना होता है। तो बेहद की शांति स्वरूप ऐसा रूप होता है। फरिश्ते का रूप कैसा है? बेहद का शांति स्वरूप। तो जो बापू जी ने दुनिया दिखाई है, उस दुनिया का मैंने उस दिन भी बताया था कि उस दुनिया का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर शब्द नहीं है। जो बापू जी देखते हैं वो हमें थोड़ा बहुत कैसे दिखेगा? जैसे हम बापू जी से जितना प्यार करेंगे तो बापू जी के संग का रंग लगेगा, तो हम भी उसमें से कुछ ना कुछ देख पाएंगे। तो उस लोक में बापू जी से आत्मा और परमात्मा का बेहद का कनेक्शन जोड़ के वो पावर के अंदर खो जाना है। हमें क्या करना है? उस पावर के अंदर खो जाना है, बेहद की पावर के अंदर, और सब कुछ भूल जाना है। और फिर क्या होगा? हमारा उड़ने वाला फरिश्ता स्वरूप बन जाएगा। तो बापू जी ने बताया हुआ है, जिन्होंने ढेर वानियां पढ़ी है उनको पता है कि वानियों में क्या क्या बोला हुआ है,
कि बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। तो बापू जी इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि ये बेहद के जो बच्चे हैं, जब माला बन जाएगी तो काम समाप्त हो जाएगा, ये भी वाणी में बोला हुआ है। तो माला बनने की देरी है। 108 आत्मा जो है वो पुरुषार्थ करके और वो बाप का साक्षात्कार कराएंगी। और चाहे इसमें ये नहीं है कि ये पुरुष है या स्त्री है या बहन है या भाई है, कोई भी आत्मा बेहद के दादाजी का साक्षात्कार करा सकती है और बेहद के दादाजी का रूप धारण कर सकती है। तो जब बाप का रूप सब बन जाएंगे और धरती परम प्रकाश की बन जाएगी। धरती अभी मिट्टी की धरती है, तो ये भी परम प्रकाश की बन जाएगी। और कितनी, जैसे सागर के अंदर एक बूंद समा जाती है, इसी तरह से सारा विश्व वो महासागर के अंदर बूंद की तरह समा जाएगा और फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो डबल लाइट का मतलब है हमारा अकारी रूप, फरिश्ता रूप और उसकी चारों ओर भी लाइट है, वो भी लाइट का है, उसकी आत्मा भी लाइट की है। वो वेटलेस बॉडी है और वो दुनिया भी वेटलेस है। वो जो दुनिया है, बेहद की दुनिया है, बेहद के बापू जी जहां रहते हैं, वो दुनिया बिल्कुल वेटलेस है और इतनी पावरफुल है, इतनी शक्ति है, इतना उसके अंदर एनर्जी है कि उसको छूने से, जैसे पारस को छूने से सोना बन जाता है, इसी प्रकार वो दुनिया को उसके बापूजी जहां रहते हैं वहां पर उसको बापूजी को कहते हैं पारसनाथ, माना पारस को नाथने वाला, पारस को कंट्रोल करने वाला। तो कंट्रोलिंग पावर तो बापूजी के हाथ में है वहां भी। तो बापूजी के साथ आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ने से हम भी मास्टर पारसनाथ बन जाते हैं और लोहे से सोना, पत्थर से पारस बन जाते हैं। ऐसी स्थिति हमारी बाप के साथ जुड़ने से बन जाती है। और जब हम वहां रहने के लायक बन जाते हैं तब हम वहां बेहद की दुनिया में चले जाते हैं। आत्मा का परिवर्तन होते ही व्यक्ति में व्यक्ति स्वरूप को धारण करना है। आत्मा का परिवर्तन होते ही वहां चले जाएंगे। दादाजी को कौन कितना जानता है उसको खुद को ही पता है। निश्चय बुद्धि विजंती, जितना निश्चय उतनी प्राप्ति होगी। सबकी मंजिल भी अलग अलग है। जैसे जहां पर भी कोई पहली मंजिल पे, कोई 10वीं मंजिल पे रहता है, तो वहां भी हर कोई आत्मा अपने अपने दायरे में रहती है, अविनाशी दुनिया में भी। तो जल्दी से जल्दी विश्व परिवर्तन करना है तो दृष्टि, वृत्ति और सृष्टि में परिवर्तन लाना है। दृष्टि में क्या? बेहद की दुनिया। वृत्ति माना सोच, सोच में भी वही चले, बापू जी की याद, और सृष्टि भी परिवर्तन हो जाएगी, अमर तत्व की दुनिया बन जाएगी। और जल्दी जल्दी उसी दुनिया में बाप के साथ बैठ जाना है। बाप का साथ है तो सब कुछ मुमकिन है। असंभव को भी संभव बाप बना सकते हैं। अगर बापू जी का साथ है, अकेले नहीं रहना, बाप को साथ रखना है और बाप की उंगली पकड़ के रखनी है, उंगली को छोड़ना नहीं है। और वहां तो वायुमंडल है, जगत की दुनिया का जो वायुमंडल है उसमें कोई हलचल भी नहीं है, ना कोई समय की सीमा है। अविनाशी वायुमंडल है, अविनाशी समय है, अविनाशी लोक है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, सदा संपूर्ण
और चुंबक जैसी पावर उसके अंदर है। बापू जी ने बताया हुआ है, दिव्य ज्ञान दिव्य दृष्टि से देखने वाले ही देख सकते हैं। कितनी खुशी की बात है कि बेहद के बापू जी ऐसे लोकों में सबको ले जाने वाले हैं। ना समय का बंधन, ना उम्र की सीमा, बेहद और अविनाशी, जहां पर आनंद स्वरूप में आत्मा रहती है, आनंद ही आनंद है। और दूध और पानी, कहते हैं ना दूध और पानी अलग हो जाता है, तो जहां दूध क्या है, दूध है अमर लोक, बेहद की दुनिया दूध जैसी, और पानी इस दुनिया का वायुमंडल को पानी कहेंगे जो दिख रहा है। और जो दिख रहा है वो तो उस महासागर के अंदर, जो बेहद की दुनिया के महासागर के अंदर अरबों खरबों से भी छोटा एक बूंद, उसका भी एक अंश मात्र ये पानी है। जो दुनिया पानी जैसा रंग रूप है, कितनी है वो, उस बेहद की दुनिया के हिसाब से एक बूंद का भी बूंद। और जो हीरो पाठधारी आत्माएं, हीरो पाठ बजाने वाली बेहद की आत्माएं, हीरो पाठधारी, वे सभी आत्माएं सच्चा हीरा, कोई नूर हीरा बन जाएंगी। तभी वो उस दुनिया में रहने के लायक बनेगी। तो आत्मा सच्चा हीरा, हमारे बापू जी ने हमें सच्चा हीरा बनाया, तराश तराश के सच्चा हीरा आत्मा को बना रहे हैं। अब व्यक्त में व्यक्त शरीर धारण कर लेना चाहिए, इसको कहेंगे विश्व परिवर्तन। बेहद के बेहद का विशेष आत्माएं, जो व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को देखती है, वो आत्माएं बेहद के बेहद की विशेष आत्माएं हैं। और तुम सब हो अर्जुन, बेहद के अर्जुन, नीचे देखकर और ऊपर दादाजी के मस्तक में निशाना। जब दादाजी के मस्तक में निशाना लगता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, तब नशा चढ़ता है। जहां तो पुराना शरीर बदल जाएगा, ये पुराना शरीर, पुरानी दुनिया, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। परिवर्तन हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। विश्व का परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। परम शांति।